मुगल सम्राट अकबर ने राजपूताना के लगभग हर राज्य को अपने अधीन कर लिया था, लेकिन एक राजवंश ऐसा था जिसने झुकने से साफ इनकार कर दिया। वो था मेवाड़ का सिसोदिया राजवंश। दशकों तक मेवाड़ मुगलों के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत का प्रतीक बना रहा। महाराणा प्रताप जीवन भर लड़े, जंगलों में रहे, लेकिन कभी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। साल 1605 में जब अकबर की मृत्यु हुई, वो मेवाड़ को पूरी तरह जीतने का सपना अधूरा ही लेकर गया। लेकिन अकबर के बाद क्या हुआ? दशकों से चला ये युद्ध कैसे खत्म हुआ? ये किसी खूनी अंत से नहीं, बल्कि कूटनीतिक समझौते से खत्म हुआ, जिसे हम मुगल मेवाड़ संधि के नाम से जानते हैं। अकबर की मौत के बाद उसका बेटा जहांगीर मुगल सिंहासन पर बैठा। जहांगीर अपनी सल्तनत और साख साबित करने के लिए बड़ा बेताब था। 1605 से 1613 के बीच जहांगीर ने बहुत सारी सेनाएं भेजी, लेकिन सब हार कर वापस आ गई। लगातार दशकों से चल रहे युद्ध के कारण मेवाड़ अंदर से पूरा टूट चुका था। खेती बर्बाद हो चुकी थी, खजाना खाली हो चुका था और जनता पूरी तरह थक चुकी थी। मेवाड़ के सामंतों राजकुमार कर्ण सिंह ने महसूस किया कि अगर अब युद्ध लड़ा गया तो मेवाड़ का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। साल 1613 में जहांगीर ने अपने सबसे काबिल बेटे शहजादे खुर्रम को एक बहुत बड़ी फौज के साथ भेजा। खुर्रम को हम शाहजहां के नाम से भी जानते हैं। खुर्रम ने रणनीति बदली। उसने सीधे युद्ध करने के बजाय मेवाड़ की सप्लाई चेन तोड़ दी। उसने इतना दबाव बनाया, हालात इतने नाजुक हो गए कि मेवाड़ के सरदारों ने महाराणा अमर सिंह से शांति समझौते के लिए आग्रह किया। अमर सिंह अंदर से बहुत दुखी थे, लेकिन अपनी प्रजा की भलाई के लिए उन्होंने शांति वार्ता शुरू करने की अनुमति दे दी। शहजादे खुर्रम ने इस शांति प्रस्ताव का स्वागत किया। वो जानता था कि मेवाड़ को युद्ध के मैदान में हराना नामुमकिन तो नहीं है, लेकिन बेहद खर्चीला और मुश्किल है। उसने यह प्रस्ताव जहांगीर के पास भेजा और जहांगीर तुरंत मान गया। फरवरी 1615 में इस ऐतिहासिक संधि पर हस्ताक्षर किए गए। मुगलों के सामने आत्मसमर्पण करने वाले अन्य राज्यों के विपरीत मेवाड़ ने अपने सदियों पुराने स्वाभिमान को बचाने के लिए कुछ खास शर्तें मनवाई। इन शर्तों में पहली शर्त थी कि मेवाड़ की कोई शाही राजकुमारी मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध में नहीं जुड़ेगी। दूसरा, मेवाड़ के महाराणा राज दरबार, जो मुगलों का दरबार है, उसमें उपस्थित नहीं होंगे। उनकी जगह राजकुमार कर्ण सिंह मुगल दरबार जाएंगे। चित्तौड़गढ़ की वापसी होगी। किलेबंदी पर रोक लगाई गई। मुगल दरबार की तरफ से चित्तौड़गढ़ की लेकिन मरम्मत या दोबारा किलेबंदी नहीं की जाएगी, इस चीज़ पर रोक लगाई गई। और अंतिम शर्त कि मेवाड़ 1000 घुड़सवारों की टुकड़ी मुगल सहायता के लिए भेजा गया। मुगल मेवाड़ संधि इतिहास में राजनीतिक सूझबूझ का एक बेजोड़ उदाहरण है। जहांगीर को वो अधीनता मिल गई जो वो चाहता था। मेवाड़ ने अपने आत्मसम्मान को खोए बिना अपनी प्रजा को बचा लिया। हालांकि महाराणा अमर सिंह इस समझौते से बहुत दुखी हुए। वो राजनीति से दूर हो गए, बेटे कर्ण सिंह को सब कुछ सौंप दिया और खुद एकांत में चले गए। वहीं पर उनकी मृत्यु हुई। इस संधि ने मेवाड़ को कई पीढ़ियों की शांति दी, जिससे वहाँ कला, वास्तुकला और संस्कृति का विकास हो पाया। आज हम उदयपुर में जो खूबसूरत महल देखते हैं, वे इसी शांति काल का परिणाम है। वीडियो अगर पसंद आई हो, जानकारी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। दोस्तों और परिवार के साथ इसको ज़रूर से शेयर कीजिएगा ताकि हमारा इतिहास सब तक पहुंचे। कमेंट के अंदर ये लिख के बताइए कि भारत के कौन से शहर से आप ये वीडियो देख रहे हैं। अपने शहर का नाम कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर से लिखिए। आने वाली वीडियोज़ को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।